हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। मार्केट बंद हुए अभी कुछ ही टाइम हुआ है और हम एनालिसिस करने वाले हैं कल के लिए, जो कि रहेगा 28th ऑफ फरवरी, विच इज़ द लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो बहुत ही क्रूशल डे रहेगा क्योंकि कल की मंथली कैंडल क्लोज होने वाली है और एक अच्छा दिन रहेगा कल। और साथ के साथ फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो वो कैसे दर्शन मिल सकते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मार्केट ने किस तरीके से आज काम किया। मार्केट ने गाइस एक आज ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दी, नीचे की तरफ आया और आपको एक बात मैंने कल ही बताई थी, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है, नीचे की तरफ जाती है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ बाय करना है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली कैंडल के ग्रीन होने के बहुत अच्छे चांसेस है। निफ्टी ने ऐसा नहीं किया, लेकिन बैंक निफ्टी ने जबरदस्त तेजी देते हुए 397 अप्रोक्सीमेटली 400 प्लस प्लस पॉइंट की तेजी आपको दिखाई। आई एम श्योर आपके पैसे बने होंगे। अगर आप सिर्फ लेवल्स को ट्रेड करके भी पैसा बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली मार्केट ने यहाँ पर देखिए नो ट्रेडिंग से यहाँ पर डब्ल्यू बनाया, यहाँ आपके पैसे बने होंगे। और बाकी में लेवल्स ऐसे जहाँ पर मार्केट मज़ेदार और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है इसने। यहाँ से इसने क्या किया है, हेड एंड शोल्डर बना के बार ब्रेकआउट दिया इसका ऊपर की तरफ। इसका टारगेट नहीं आया, लेकिन हाँ कल मुझे मार्केट एक गैप अप देता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी वॉज वेरी वीक इन कंपैरिजन ऑफ बैंक निफ्टी, बट यहाँ पर भी मार्केट ने बहुत ही वॉलेटिलिटी दिखाते हुए, देखो नीचे गई ऊपर आई, फिर मार्केट बिल्कुल नीचे गई, यहाँ पर इसने डब्ल्यू बनाया। ये ट्रेड अगर आपने लिया हो तो अपने पैसा बनाया होगा। मार्केट दोबारा आई, एक और डब्ल्यू का सेशन बना, यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न बनाया, इसका पूरा टारगेट दिया। तो इनफैक्ट बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों तीनों ने काफ़ी अच्छा जलवा दिखाया। अच्छा खासा प्राइस सेक्शन के साथ में पैसा बना होगा, लेकिन हाँ कॉल पुट करते करते बहुत लोगों के पैसे गए भी होंगे। तो ओवर ट्रेडिंग से बचिएगा, इस लेवल के ऊपर ट्रेड कीजिए। देखिए रेजिस्टेंस पे सेल, सपोर्ट पे बाय, बहुत अच्छा पैसा बनता है, कैसे नहीं बनता है। और लेवल्स बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। लेवल्स को करता हूँ डिलीट, क्योंकि आपको नए लेवल मिल जाएंगे और एनालिसिस करेंगे डेली चार्ट के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। और निफ्टी की बात करने के लिए निफ्टी ने एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया गया। इस कलर पे मत जाइएगा, कलर रेड है, लेकिन मार्केट ने एक रिवर्सल कैंडल स्टिक का पैटर्न का फॉर्मेशन किया। इस कैंडल के हाई टूटने के बाद आपको एक बुलिशनेस दिखाई दे सकती है, रिवर्सल आता हुआ दिखाई दे सकता है। और ये बुलिशनेस आई है कहाँ पर, ये बुलिशनेस आई है बोलिंजर बैंड के रिवर्सल कैंडल बनी है लो पर, तो इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। और कल के दिन अगर आपको निफ्टी, ये नंबर मार्क कर लीजिएगा, अगर निफ्टी आपको 17,450, याद रखिए 17,450 के लेवल के ऊपर जाती हुई दिखाई देती है, बाय, बिंदास बाय। ठीक है, आपका टारगेट होगा ये वाली लाइन विच इज 500, 17,500, 17,535। ये इन पॉइंट्स के लिए आप ऑलमोस्ट 750 to 85 पॉइंट के लिए आप बाय कर सकते हैं विद 20 to 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, और 20 to 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड मार सकते हैं इन निफ्टी। दूसरी चीज़ क्या है, ज्ञानपा जी। ठीक है, ज्ञानपा जी के हिसाब से हमारे रूल क्या बोलते थे, फ्राइडे का लो टूटना चाहिए गाइस। आज फ्राइडे का लो निफ्टी में 100% था टूटना, और निफ्टी के अंदर फ्राइडे का लो जो है टूट गया। जो जिन लोगों ने ज्ञान रूल के हिसाब से भी एक पुट साइड की पोजीशन बनाई होगी, उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन मार्केट ने एक गैप डाउन देने के बाद, बहुत नेगेटिव दिखाने के बाद, नीचे जाने के बाद एक खींच के ऊपर जो बायर्स ने बंद किया है, दिस शोज द साइन ऑफ स्ट्रेंथ। एंड इन कंपैरिजन ऑफ बैंक निफ्टी वाज वेरी वेरी स्ट्रांग, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बुलिश जोन के ऊपर है। मैं ये जोन ऑलरेडी आपके लिए ड्रॉ भी कर चुका हूँ और आपको बता भी चुका हूँ कि ये जोन है एक गोल्डन पॉकेट का जोन, और गोल्डन पॉकेट से एक बार दोबारा मार्केट ने बाउंस मारने की कोशिश की है। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग में बैठे हुए हैं गाइस, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग में बैठे हुए हैं, उनका क्या ट्रेड बनता है, मैं यहाँ पर वो ट्रेड दोबारा बना के दिखाता हूँ। और ये ट्रेड बनता है भाई, बिल्कुल बनता है। देखो ये ट्रेड बनता है, इसका स्टॉप लॉस है प्रीवियस कैंडल का लो। ये जो लो है 39,422, ये जो इस कैंडल का लो बनता है, इस कैंडल का लो कितना है एक बार एग्जैक्टली मैं देख लूँ एक बार। लो 419, ठीक है, 419। इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज होती है, आपका स्टॉप लॉस बनता है। आपका जो टारगेट है ना लॉन्ग टर्म के लिए, वो ये बनता है 42,550। ठीक है, 42,528, सॉरी 45,528 के आसपास का आपका ये टारगेट बनता है। ये ट्रेड अलाइव है, इसको याद रखना। ये ट्रेड डेफिनेटली आपको टारगेट दे सकती है।
ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी शेयर कर दी है, मैं आपको यहाँ से क्लिक करके शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी पहले भी दे रखी है एनालिसिस के अंदर, और अभी भी ये चल रही है। स्टॉप लॉस इसका बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ट्रेड चल रही है। अब बोलोगे सर आप बेरिश मार्केट के अंदर सेल साइड की ट्रेड दे रहे हो, ये किस बेस पे दे रहे हो? सर ये एक फिबोनाची की स्ट्रैटेजी है जिसके हिसाब से देता हूँ। उसकी एक्यूरेसी परसेंटेज 70 to 90%, बेसिकली 80 to 90%, और 10% या ये भी गलत हो सकती है, बिकॉज नथिंग इज 100% इन द मार्केट। बट उसके हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म स्विंग, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर है, आपको 1:5 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो बनता है, विच इज अ ट्रेड मस्ट टेक। तो बॉटम से बाई करके ये आपको हाई के लेवल दिखा रही है। देखते हैं मार्केट किस तरीके से प्ले आउट करती है। ठीक है, तो ये ख्याल रहेगा बैंक निफ्टी का। छोटे लेवल पे आ जाता हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मार्केट ने जो स्ट्रक्चर बनाया गया है। यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ा फॉल हुआ है, मार्केट ने एक राइज दिया था, उसके बाद में मार्केट ने फॉल दिया है, यहाँ पर कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दे रहा है। बहुत लोगों को इसका आरडीसी भी लग रहा है, बिल्कुल बन सकता है आरडीसी भी। साथ के साथ देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है जिसका फॉर्मेशन बना हुआ है, और उसको हम क्या पैटर्न बोलते हैं गाइस? दिस इज द डब्ल्यू पैटर्न। ये एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन है, डबल बॉटम भी बोलते हैं इसको, बना चुकी है मार्केट। ठीक है, इसको ट्रेड कैसे करना है? इसका जो ट्रेडिंग स्टाइल है गाइस, ये नॉच है, इसके ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होती है विच इज 40,355 के ऊपर, कोई भी डेली कैंडल क्लोज होती है तो हम इसको बाय कर सकते हैं। आप बोलोगे सर ये तो कैंडल ऊपर निकल गई, ये क्लोज भी ऊपर हुई है। नहीं, कंसोलिडेशन क्लोजिंग 307 आई है गाइस, तो इसके नीचे आई है क्लोजिंग। अगर हमें कोई भी डेली कैंडल इसके ऊपर मिलती है तो गाइस याद रखना 350 के ऊपर हमारा सीधा डायरेक्ट टारगेट जो होगा, डजंट मैटर मार्केट बुलिश है या बेरिश है, आपको ये टारगेट दिखाने के पहले मार्केट नीचे की तरफ नहीं जाएगी। 40,650, 300 पॉइंट की भाई नो चिंदीगिरी, नो 30-40 पॉइंट, 300 पॉइंट की तेजी, सिंपल। 300 पॉइंट की तेजी, कोई टेंशन ही नहीं है, ये पूरा गैप भरा जाएगा। उससे पहले एक ही बीच में ये वाला लेवल जरूर आएगा, इसको भी मार्क कर देते हैं, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये गैप भरा जाएगा मार्केट में। तो ये दो टारगेट आप लेके चल सकते हो कि आपके जो ऊपर की तरफ बनेंगे 350 के ऊपर क्या बनेंगे, 40,529 और 40,650 के आसपास। यहाँ पर स्टॉप लॉस बड़ा है क्योंकि इस कैंडल का साइज बहुत बड़ा है, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आएगा 40,035 के आसपास का। बट एनीवेज टारगेट यही बनते हैं, 600 पॉइंट के टारगेट बनते हैं ऊपर की तरफ, जो आपको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। एक चीज का याद रखना, मार्केट इस लेवल पर आकर एक बार रेजिस्टेंस ले सकती है, क्योंकि यहाँ पर इसके टारगेट क्या बनते हैं। अगर ये डब्ल्यू पैटर्न है तो आपके क्या सिनेरियो क्रिएट कर सकता है ये, यहाँ पर इसने एक राउंडिंग शोल्डर ऑलरेडी बना दिया है, मार्केट नीचे की तरफ आई है और यहाँ से ऊपर आती है, इन लेवल के ऊपर ये एक और राउंडिंग शोल्डर बना सकता है डिप मारने के बाद, और यहाँ से ये हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बन सकता है और ये अपने और फर्दर टारगेट की तरफ जा सकती है। फर्दर टारगेट कौन से? लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये प्रॉपर डब्ल्यू है तो गाइज ये डब्ल्यू आपको हायर लेवल तक ले जा सकता है। ये हमने तो ये अभी आइडेंटिफाई किया कि मार्केट ये तक के टारगेट देगा, लेकिन अगर ये यहाँ तक है तो मार्केट ऑफकोर्स यहाँ तक के टारगेट देगा। लेकिन अगर ये पूरा डब्ल्यू तक है, ऊपर तक है, तो ये पूरा सिंह जितनी गिरावट हुई है पूरी की पूरी फिलफिल हो सकती है। बट मेरी चाची को मूछे होती तो मैं उनको चाचा बोलता। जो चीज़ हुई नहीं है, चार्ट के ऊपर कंफर्म नहीं हुई है, वो हम कह नहीं सकते, बट हाँ अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कि मार्केट किस तरीके से अगला मूव रख सकती है। फिलहाल के लिए लेट्स प्ले इंट्राडे। मैंने आपको बोला इंट्राडे के अंदर ही ट्रेड करना है, उसके हिसाब से ट्रेड करना है। हाँ 350 के ऊपर अगर आज क्लोज हो जाती तो हम एक पोजिशनल ट्रेड ले लेते हैं 650 के लिए, 300 पॉइंट के लिए, लेकिन आज मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी है तो हम डेफिनेटली इसके लिए ट्रेड नहीं ले रहे। कल का दिन बिल्कुल गैप अप दिख रहा है क्योंकि यूएस मार्केट भी ग्रीन है अभी। फिर आप देखेंगे तो 164 पॉइंट्स ग्रीन चल रही है, तो वो देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से ट्रेड करेगी मार्केट कल। बट ये सैंपल बन रहा है। निफ्टी के अंदर अगर मैं सेम सिनेरियो देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर नॉट ऑन 1 आवर बट ऑन 15 मिनट्स चार्ट सिमिलर फॉर्मेशन इज हैपनिंग, और यहाँ पर डबल बॉटम बनाने के बाद बैंक निफ्टी ने एक डब्ल्यू फॉर्मेशन किया और इसकी क्लोजिंग ऊपर की तरफ दी है। यहाँ पर देखेंगे 392 इसकी क्लोजिंग आई है, और 3 और इसकी नॉच कहाँ पर बनती है? इसकी नॉच बनती है 397, तो इसकी भी क्लोजिंग इसके नॉच के नीचे आई है। तो अगर आपको 397 के ऊपर ये जाता हुआ दिखाई देता है तो यहाँ पर इसका डब्ल्यू का टारगेट जो है वो छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। वो बनता है 17,437 के आसपास का। सिमिलर सिनेरियो यहाँ पर भी बन सकता है, जो मैंने आपको बताया कंडीशन वाइज कि मार्केट ने एक शोल्डर ऑलरेडी बनाया हुआ है, और मार्केट अगर इसको भी शोल्डर कंसिडर करती है तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे हम स्ट्रेट, और मार्केट यहीं से इस बैक रिजेक्शन लेके एक और शोल्डर बनाने की कोशिश
कर सकती है। तो एक बार लाइन खींच लेते हैं, आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि मार्केट कहाँ से गिर सकती है। ये लाइन हमने खींची है। ठीक है, तो मार्केट ये एक शोल्डर ऑलरेडी बना चुकी है, एक हेड, और उसके बाद एक और शोल्डर बना के मूव आउट करने की कोशिश अगर करती है तो इट्स विल बी अ रिवर्सल पैटर्न, और उसको हम इसको ट्रेड करेंगे। फिलहाल के लिए हमारे जो लेवल रहेंगे वो 350, ये जो लेवल है विच इज 397, कल आपको दिखाई देगा 435 का लेवल रहेगा। यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन क्या कर रहा है, उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जो पैटर्न अभी बन रहा है मैं उसके साथ में शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, चलो आपको लेवल दे देता हूँ कल के लिए, जो आप यूज़ करके ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे के लिए। और मेरा सजेशन ये रहेगा गाइस, व्यू जो मर्जी हो, आपको जो ट्रेड करना है वो सिर्फ और सिर्फ करना है अपने लेवल्स के ऊपर। अगर वो चार्ट के ऊपर कंफर्म हो रहा है तभी हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आपको लेवल्स बना के देता हूँ। लेवल्स गाइस आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी बन चुके हैं। एक बात याद रखिएगा, बोथ फाइनेंशियल सेक्टर्स विल बी साइडवेज टुमारो। अगर आपको कोई मूव मिलेगी बाइंग साइड पर ट्रेड देखनी है तो आपको कहाँ देखनी है, निफ्टी के अंदर, बिकॉज निफ्टी आपको अच्छे मूव दे सकता है कल के दिन में, लेकिन बैंक निफ्टी शायद आपको अच्छे मूव ना दे। रिलायंस पर नज़र बना के रखिएगा, रिलायंस कल परफॉर्मेंस देगा आपको, रिलायंस और टीसीएस और आईटी के स्टॉक्स आपको भागते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर जो आज परफॉर्म कर रहा था बहुत अच्छा, शायद कल परफॉर्म ना करे, क्योंकि आज वो एग्जॉस्ट हो चुका है और कल साइडवेज। फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी साइडवेज जाने वाली है। ओनली 1 और 2 मूव्स यू विल बी देयर ड्यूरिंग द क्लोजिंग टाइम एंड ड्यूरिंग द ओपनिंग टाइम, बाकी पूरा दिन साइडवेज मार्केट रहने के हायर चांस है। 40,535 के ऊपर 40,766 और उसके ऊपर रैली 41,160 की रैली आप कैप्चर कर सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन इसके ऊपर मार्केट जाएगी ही नहीं। मार्केट 40,766 के नीचे रहने वाली है कल। 39,900 के नीचे अगर मार्केट जाने की कोशिश करती है तो आपका लेवल होगा पहला 39,561। इसके बीच में एक सॉफ्ट टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ जो कि बनता है ये, इसको आप एक छोटा टारगेट मांग के चल सकते हैं सॉफ्ट, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बनाई है मार्केट ने। आज का स्विंग लो है, आज का लो है बेसिकली, इसीलिए 39,747 विल बी कंसिडर एज वन ऑफ द लेवल्स। और उसके नीचे 516 और 16 के नीचे 288। याद रखिएगा, बताया मैंने, निफ्टी के अंदर आपको ट्रेड करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत अच्छा मज़ा आएगा। एक लेवल आपके लिए बना के जा रहा हूँ गाइस, ये एक सपोर्ट लेवल रहेगा कल के लिए, क्योंकि आज मार्केट ने यहाँ पर डबल बॉटम बनाया तो ये एक सपोर्ट लेवल का काम भी करेगा। मार्केट में बाय कहाँ करना है, निफ्टी के अंदर आपको सिर्फ 17,466 के ऊपर बाय की पोजीशन बनानी है और 17,531 आपका पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट आप ऊपर की तरफ जो लेके चल सकते हैं वो है 17,613। मार्केट अगर कल के दिन आपको गैप अप ओपनिंग देता है और 466 के आसपास कोई रेजिस्टेंस कैंडल बनाता है तो आप सेल भी कर सकते हो नीचे के लिए, इस लाइन के लिए, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली अगर मार्केट इस पूरी जोन के अंदर रहता है, ऊपर या नीचे इस पूरी नो ट्रेडिंग जोन में रहता है, तो कोई ट्रेड नहीं बनती है। हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि हाथ लगाओगे तो जल जाओगे भाई। कल देख लेना, यकीन नहीं है तो देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, 17,296 के नीचे सेल कर लेना, 226 का पहला टारगेट, और नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट होगा वो 157 के आसपास होगा। बट मार्केट कल भी ये यो करेगी भाई, यो करेगी कल मार्केट। ठीक है भाई, मेरा पट गया भाई, है पट गया मेरा। फाइनेंशियल निफ्टी के सेक्टर ये भी साइडवेज है, कुछ काम का नहीं है भाई ये फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, बस इस जोन के आसपास कभी भी मिले ना, बाय करने की सोच लेना। ठीक है, बाय करने की सोच लेना, बस वही है इंपॉर्टेंट। 17,800, 17,692, उसके नीचे 17,596। ऊपर की तरफ अगर निकलता है तो 18,095 के ऊपर बाय कर लेना। और गलती से कल अगर क्लोजिंग के टाइम पर 18,190 को तोड़ दे, क्लोजिंग के टाइम पे 2 बजे के बाद फाइनेंशियल निफ्टी अगर 18,190 को तोड़ दे, 5 मिनट की कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दे, बिंदास एक जीरो हीरो लेके बैठ जाना, 18,344 रैली दे देगा, एक शॉर्ट कवरिंग रैली कल ही की डेट में। ये मूव अच्छी हो सकती है एक्सपायरी वाली, जिसको आप कैप्चर कर सकते हो 190 के ऊपर 344। यहां पर आपको 18,200 का कॉल या 100 का जो भी जीरो हीरो बनता है ना, कम पैसों वाला, गरीब जो हमेशा लोग मानते हैं चीप वाला स्ट्राइक प्राइस का, वो लेके बैठ जाना, अच्छा खासा आपको पैसा दे देगा। ठीक है, चलो एक ये हो गया।
आपको एक बार लेवल दूसरे वाले भी देख लेते हैं। ये रहे गाइज हमारे सदाबहार के लेवल, ठीक है। ये देखो कौन सी जोन में था मार्केट आज, गिरा है, अच्छा खासा गिरा है, लेकिन ये कौन सी जोन से उठा है, ये हमारी जोन थी 17,300 की, बाय बाय की जोन। मार्केट यहाँ गिरा, पूरी बाय बाय जोन पर बाय ही करना था और कुछ नहीं करना था। मार्केट को यहाँ पर अगर बाय किया तो अच्छा खासा भागा है ऊपर की तरफ, वापस आ गया। अब यहाँ से बाय के जोन बनते हैं, ऊपर तक ऊपर साइड के टारगेट ही निकल के आते हैं। 17,488, 482, 17,532, 17,592 और 17,639। सेल की पोजीशन कब बनानी है, जब तक मार्केट 17,300 के नीचे क्लोजिंग ना दे देना कोई भी डेली की, सोचना भी मत सेलिंग के बारे में, ठीक है। बैंक निफ्टी की मैं बात करूं, बैंक निफ्टी तो बहुत अच्छे लेवल्स को क्या है भाई प्यार से फॉलो किया, देखो कितने अच्छे तरीके से इसको फॉलो किया है, ये कितने अच्छे तरीके से इन लेवल्स को इसने फॉलो किया है, बहुत खूबसूरत तरीके से। अब इसका नेक्स्ट टारगेट क्या है, इसका टारगेट है ये रेजिस्टेंस का जोन, जो पहले एक मेजर सपोर्ट का काम कर रहा था, बट ये लेवल कौन सा है, सेल का जोन। तो कल मार्केट अगर आपको बैंक निफ्टी 40,600, 40,557 से 600, ये जो जोन है पूरी, ये कितने पॉइंट की जोन है भाई ये मेरे पर्सनल लेवल्स हैं गाइस जिसके ऊपर ट्रेड करता हूँ। ये 574, 574 से 884 की जो जोन है, इसके बीच में कोई भी रिजेक्शन पैटर्न मिलता है ना आपको, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, बेरिश हरामी, मार्केट दोबारा से नीचे गिर सकती है। ये लेवल याद रखना गैप अप के अंदर ही टूट सकता है, कि मार्केट यहाँ पर आए, इन लेवल के बीच में क्लोजिंग दे और गैप अप देके ऊपर चले जाए, क्योंकि इसने बहुत अच्छा सपोर्ट का काम किया है, बहुत बार ये देखो बहुत अच्छा सपोर्ट का काम किया है, एक बार नहीं काफी बार इसने सपोर्ट का काम किया है बहुत अच्छे तरीके से। मार्केट को काफी बार इसने उठाया है, काफी बार उसने सपोर्ट का काम किया है। तो ये पैटर्न, ये जोन है, इसको तोड़ना जो है वो गैप अप के अंदर ही पॉसिबल है। तो मार्केट जब जाती है इसके ऊपर बीच में कहीं पे क्लोजिंग देती है तो गैप अप के बारे में सोच सकते हैं, वरना कल के लिए हमारा जो मेजर हडल रहेगा वो रहेगा 40,574, और मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर सकता है। ये सदाबहार लेवल आपके पास ऑलरेडी है, इनको देख के आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है गाइस। लेट्स टॉक अबाउट द स्टॉक्स दैट आई हैव गिवन यू फॉर द ट्रेडिंग गाइस। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नौकरी के अंदर कोई भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ है। ब्रिटानिया की बात करें, सेल साइड का ट्रेड एक्टिवेट हो चुका है, सेम पॉइंट जो ऊपर की तरफ थे नीचे की तरफ आपको मिलेंगे। इसके अंदर मैंने कुछ बुक भी किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फ्रंट पेज यहाँ पर मैंने कुछ नई ट्रेड भी लिए हैं। परफॉर्मेंस की बात करूँ, देखो ब्रिटानिया 42,000 रुपीज़ मैंने यहाँ पर पेपर ट्रेड के अंदर बुक भी किए, मैंने शॉर्ट मार रखा था इसको, तो अच्छा खासा चला है। मेरिको के अंदर स्टॉप लॉस 0 रेट हुआ है, लेकिन अभी करंट पोजीशन जो है वो आपके सामने चली रही है। तो ब्रिटानिया ने सेल साइड की एंट्री दे दी है, काफ़ी अच्छा नीचे की तरफ गिर सकता है, और ठीक है 300 तक के टारगेट है। अभी 4,380 चल रहा है, 4,300 तक गिर सकता है ये, ठीक है। अडानी पोर्ट्स की अगर मैं बात करूंगा, जिसने मार्केट में पहली कैंडल ऊपर की तरफ एंट्री दी थी, इसने स्टॉप लॉस खा लिया है। तो अडानी पोर्ट्स आज नहीं चला और उसने स्टॉप लॉस खाया है। बात करें आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने एंट्री दे दी है गाइस, यहाँ पर एंट्री नहीं मिली थी, इसने यहाँ पर क्लोजिंग करके एंट्री दे दी है। तो उसके नेक्स्ट टारगेट पॉसिबली जो है वो है 534 एंड 543, ऊपर के टारगेट बनते हैं, आज नहीं आए, कल आने के पूरे पूरे चांसेस है, तो नजर बना के रखना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज पॉजिटिव, 534 एंड 543 इज नेक्स्ट टारगेट। ओवरऑल रियलिटी की बात करूँ, इसने एंट्री दी, हमारा टारगेट 1 आ चुका है और ऑलमोस्ट 80% टारगेट ये दे चुका है 861 तक का। 866 का नेक्स्ट टारगेट है जो कल की डेट में आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। ओवरऑल रियलिटी कॉन्कर इज माई नेक्स्ट ट्रेड गाइज, और इसने आज एंट्री तो नहीं दी है, लेकिन 599 के ऊपर एक्टिवेट होगा तो देख लेना। मार्केट ने ब्रेकआउट जरूर दे दिया है। इनफैक्ट इसका जो मैं लेवल है वो नीचे की तरफ लाना चाहूँगा, इसका एंट्री पॉइंट हो गया ये। अगर 596.90, 597 के ऊपर निकलता है डेफिनेटली बाय कर सकते हो 578 के स्टॉप लॉस के साथ में। अंबुजा सीमेंट की अगर हम बात करें तो सेल साइड की ट्रेड इसकी एक्टिवेट हो चुकी है। 331 के नीचे सेल बोला था, 366 के ऊपर बाय। यहाँ पर आप देखेंगे तो 331 के नीचे जा चुका है, तो ये नीचे के लेवल्स के निकल के आए हैं हायर टाइम फ्रेम के ऊपर। अब एक वीडियो देख लीजिएगा, आपको टारगेट्स के बारे में पता लग जाएगा। एक्सिस बैंक ने डेली चार्ट के ऊपर था मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 आवर पे, सॉरी 1 आवर पे इसकी ट्रेड बनती थी। मार्केट ने ऑलरेडी इसकी एंट्री दे दी है। उसका जो स्टॉप लॉस हो गया है वो हो गया ये लेवल, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस को मानते हुए एक्सिस बैंक के अंदर ट्रेड बनी है। जो 899 के लेवल है, मार्केट यहाँ से 899 के लेवल दिखाना चाहिए, और अगर मार्केट बेरिश है तो आपको 844 का जो 10 पॉइंट का, ऑलमोस्ट 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 9 से 10 पॉइंट का, वही लगेगा। लेकिन आपके टारगेट बहुत अच्छे बनेंगे। तो अगर ये रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर आप देख के चले तो बहुत अच्छा बनता है, 1:5
का रिस्क एंड रिवॉर्ड बनता है। यहाँ पर देखो 145 पॉइंट्स का टारगेट है और 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। आईजीएल की मैं बात करूँ तो आईजीएल ने एंट्री टारगेट दे दिया गाइस अपना 15 मिनट के चार्ट के ऊपर पूरा टारगेट दे दिया है। आपको मैंने क्या बोला था कि मार्केट अगर 441 के ऊपर निकलती है तो 447 के लिए बाय करना, लेकिन अगर 437 तोड़ के नीचे आता है तो आपको 431 का टारगेट आएगा। नीचे 2 लेवल बनेंगे। मार्केट ने एक्जैक्टली हमारे लेवल पर सपोर्ट लिया। तो अगर आपने आईजीएल यूज ट्रेड किया होगा आज तो उसने काफी अच्छा पैसा आपको दिया होगा। कोल इंडिया की मैं बात करूं, कोल इंडिया की कोई एंट्री नहीं आई है। ग्रैन्युअल्स इंडिया कोई एंट्री नहीं आई है। ऑरोफार्मा नीचे की तरफ एंट्री दे दी है ऑरोफार्मा ने, ठीक है। आपका इस लेवल के ऊपर बाय बनता था 473 और नीचे की तरफ 461 का आपका सेल साइड बनता था। सेल साइड पे ये एक्टिवेट हो चुका है नीचे की तरफ, तो इसके टारगेट आने के पूरे चांसेस है। इंडिया सीमेंट गाइस आपको बोला था 191 के ऊपर बाय और 197 का टारगेट होगा, लेकिन 187 के नीचे निकलता है तो 179 के लिए इसको शॉर्ट मारिएगा। इसने नीचे की तरफ के टारगेट देने की कोशिश की, ऑलमोस्ट 60% टारगेट दे दिया 182 तक। 179 का टारगेट है जो मेरे ख्याल से कल आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। आपने इसमें पैसा बनाया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने पैसा बनाया। नीचे की तरफ ये आपको ट्रेड दिया था टीवीएस मोटर, पूरा 100% टारगेट इसने दे दिया गाइस। 1102 के नीचे सेल था और मार्केट इसके नीचे ही खुली और नीचे की तरफ आके पूरा इसने 1065 के आसपास का टारगेट पूरा दे दिया। अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो टोटल 3940 पॉइंट्स आपको आराम से आते हुए दिखाई। हिंडाल्को की बात करें हिंडाल्को 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 का गाइस ये टारगेट था हमारा 426 के नीचे शॉर्ट मारने का प्लान था। मार्केट खुली नीचे की तरफ आई, 420 का टारगेट, 414 का टारगेट, 397 का टारगेट आया नहीं, बट ये 2 टारगेट इसके बचे हैं हिंडाल्को। कल भी आपको 2 टारगेट आ सकते हैं। डेली कैंडल देखूं क्या बनी है इसकी, 414 कौन सी कैंडल बनी थी ये, 414 है। उसने पूरा टारगेट तो नहीं दिया गया, 397 अभी टारगेट इसके पेंडिंग है। स्कॉट्स का 100% टारगेट आ चुका है। 1196 के नीचे सेल का पोजीशन आपको सजेस्ट किया गया था 1960 के लिए 10 पॉइंट टारगेट, और मार्केट ने वहीं से रिवर्सल मारने की कोशिश की है। सो गाइस 70% 60% ऑफ द स्टॉक्स है गिवन द टारगेट। कुछ स्टॉक्स के टारगेट अभी आए नहीं है, उसको होल्ड कर सकते हैं। HDFC बैंक का टारगेट भी आया नहीं है, नीचे की तरफ का ही है, तो उसका टारगेट भी नहीं आया है। लेकिन हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स है गिवन द टारगेट्स एज वेल। एंड आपने पैसे बनाए होंगे स्टॉक्स के अंदर। आपको बताइएगा कि स्टॉक्स जो मैंने दिए थे पसंद आए नहीं आए, किस तरह के हिसाब से ट्रेड किया, पैसे नहीं बने, और मैं आप चाहते हैं कि मैं ऐसे स्टॉक्स को इन्वॉल्व करता रहूं तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए वीडियो बहुत बड़ा हो गया, बट हाँ लेवल्स आपको दे दिया, रिवाइंड करके आप लेवल्स दे सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में मैं ये लेवल्स आपको शाम तक या सुबह मॉर्निंग में पोस्ट कर ही दूंगा। फिर मुलाकात होगी आपसे चलती मार्केट के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।